अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ रेशियो एनालिसिस। अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर देखिए, पहले फाइंड करेक्ट करंट लायबिलिटीज व्हेन करंट रेशियो इज 4:1। आपने क्या निकालनी है? करंट लायबिलिटी निकालनी है और करंट रेशियो है 4:1 और करंट एसेट्स की वैल्यू 80,000। अच्छा जी, तो फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। रेशियो 4:1, करंट एसेट्स आपके पास 80,000, ठीक है ना, और करंट लायबिलिटी आपके पास कितनी है नहीं पता, आपने करंट लायबिलिटी निकालनी है। कैसे आएगी? देखिए, पहले करंट लायबिलिटी जो एक्स मैंने लिखा है इसको मैंने वहां ले जाके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1, ठीक है, इज इक्वल टू 80,000। अब 4:1 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड, 1 डिवाइड है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 20,000 आ गई। सेकंड पे आते हैं, फाइंड करंट एसेट्स व्हेन करंट रेशियो इज 3:1 एंड करंट लायबिलिटी इज 40,000। क्या निकालना है? करंट एसेट्स। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो सवाल में करंट रेशियो था 3:1, ठीक है, और जो सवाल के अंदर डेटा है हाँ उसके मुताबिक करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी 40,000 है, करंट एसेट्स आपको नहीं पता, हमने करंट एसेट्स की जगह एक्स पुट किया और करंट लायबिलिटी है 40,000। 40,000 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा? करंट एसेट्स आ जाएगा। तो 40,000 लायबिलिटी 3 करा कितना है? 120,000 डिवाइड बाय 1 करा तो 120, तो करंट एसेट्स आ गया आपका 120,000। थर्ड रिक्वायरमेंट पे आते हैं, फाइंड द क्विक एसेट्स व्हेन क्विक रेशियो इज 3:1 एंड करंट लायबिलिटीज इज ₹60,000। क्विक रेशियो निकालना है। क्विक एसेट्स आपके पास गिवन नहीं है सवाल में, करंट लायबिलिटी है, यानी क्विक एसेट्स निकालना है। क्विक रेशियो है 3:1, ठीक है ना भाई। क्विक रेशियो कितना? 3:1 इज इक्वल टू क्विक एसेट नहीं पता, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 60,000। करंट लायबिलिटी यहाँ डिवाइड है, वहां जाके जाएगी मल्टीप्लाई, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा? क्विक एसेट्स। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करा कितना आ गया? 1,80,000 आ जाएगा आपके पास। क्या आ गया? क्विक एसेट्स। फिर है डेब्ट रेशियो। क्या है फिर? डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? डेब्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। डेब्ट रेशियो कितना गिवन है सवाल के अंदर? आपके पास 1:3 और टोटल एसेट्स है 6 लाख। तो भैया क्विक डेब्ट रेशियो 1:3 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको सवाल में फॉर्मूला जो है उसके मुताबिक वैल्यू पुट करनी है आपने। कैसे करेंगे भाई? देख लें, ठीक है ना भाई। किस तरह पुट होगा ये? आपने पहले लिखा डेब्ट रेशियो 1:3, टोटल लायबिलिटी को लिखा है एक्स, टोटल एसेट है 6 लाख, ठीक है बच्चों। टोटल एसेट कितना है? 6 लाख। अच्छा, टोटल एसेट यहाँ डिवाइड है, टोटल एसेट्स यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगी? टोटल लायबिलिटी को एक्स लिखा मैंने, तो 6 लाख का 1/3 निकाला कितना है? 2 लाख। तो टोटल लायबिलिटीज आ गई आपके पास 2 लाख, ठीक है बेटा। कितने टोटल लायबिलिटी? 2 लाख आ गई आपके पास। उसके बाद आते हैं आप इक्विटी रेशियो की तरफ। किस तरफ आते हैं? इक्विटी रेशियो। तो इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो सवाल के अंदर देखिए, शेयर होल्डर इक्विटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स का डेटा किस तरह गिवन है? टोटल कैपिटल व्हेन इक्विटी रेशियो इज 5:8, टोटल एसेट्स है 8 लाख। इन टोटल कैपिटल निकालना है, सही है। तो इक्विटी रेशियो 5:8 इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी एक्स
डिवाइड बाय टोटल एसेट्स है 8 लाख। अब टोटल एसेट यहाँ डिवाइड है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 लाख मतलब 5 डिवाइड बाय 8, शेयर होल्डर इक्विटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 लाख मतलब 5 डिवाइड बाय 8, तो आ गई है 5 लाख। अब आते हैं 6 स्टेप की तरफ, नंबर 6 पे आते हैं। Find cost of goods sold when inventory turnover is 20 times and the average inventory 60,000। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर है 20 टाइम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है x, एवरेज इन्वेंट्री 60,000। ठीक है ना भाई? अब एवरेज इन्वेंट्री यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई करा कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख आ गई। फिर आएंगे रिसीवेबल टर्नओवर, इसका फॉर्मूला होता है रिसीवेबल टर्नओवर का, फाइंड नेट क्रेडिट सेल व्हेन रिसीवेबल टर्नओवर इज 10 टाइम्स, द एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज 80,000। ठीक है ना भाई? अच्छा, रिसीवेबल टर्नओवर इज इक्वल टू क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। तो रिसीवेबल टर्नओवर है 10, क्रेडिट सेल आपकी x, एवरेज रिसीवेबल आपका 80,000। यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी मेरे पास? क्रेडिट सेल आ जाएगी 8 लाख। लास्ट क्या है मेरे पास के बाद? फिर फाइंड नेट सेल्स व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 1:3 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 5,000। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट 5,000, सेल्स का 1:3 है, ये भाई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। रेशियो कितना? 1:3 इज इक्वल टू 5,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स। अब नेट सेल डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 मल्टीप्लाई तो डिवाइड, 3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5,000 इंटू 3/1, 15,000 आपकी नेट सेल आ जाएगी। ओके बच्चों, क्लियर? ओके भाई, अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं, प्रॉब्लम 31। ठीक है ना? सवाल में कुछ इस तरह का डेटा है, अगर हम देखें तो कि भाई बैलेंस शीट खाली गिवन है और नीचे कुछ रेशियोज गिवन है। ठीक है ना? खाली बैलेंस शीट है, नेटवर्थ भी गिवन है यानी शेयर होल्डर इक्विटी, ना लायबिलिटी लॉन्ग टर्म, ना करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स भी नहीं है, करंट भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं है, और सनी डेब्टर भी नहीं है। पहले गिवन है सेल्स 32 लाख और सेल्स टू नेटवर्थ है 2.3 टाइम्स। तो भाई सेल्स टू नेटवर्थ गिवन है, सेल्स गिवन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले देखिए, सेल्स टू नेटवर्थ इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय नेटवर्थ, तो हमें मिल जाएगी सारा नेटवर्थ। सेल टू नेटवर्थ है 2.3 और सेल्स आपके पास 32 लाख और नेटवर्थ मुझे नहीं पता। ठीक है ना? अच्छा जी, तो सेल्स की वैल्यू लिखिए, नेटवर्थ ऐसे लिखिए। नेटवर्थ यहाँ डिवाइड है इज इक्वल टू दूसरा जाएगा, क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई हो गई 2.3 से, इज इक्वल टू 32 लाख है, 2.3 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करा, नेटवर्थ आई 1391304, ये आपकी नेटवर्थ की वैल्यू आ गई। सही, फिर निकालेंगे नेक्स्ट थिंग। पहली चीज आ गई नेटवर्थ, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। अब इसकी बैलेंस शीट में मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, नेटवर्थ 1391304। सेकंड थिंग पे आते हैं, ये तुमने पहली चीज निकाली है। दूसरी देखिए क्या लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटी टू नेटवर्थ 42%, यानी नेटवर्थ का 42% आपकी करंट लायबिलिटी है, जो यहाँ पे गिवन नहीं, हम निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ मल्टीप्लाई बाय 42%। तो नेटवर्थ हमने ऊपर वाली लाइन में नंबर 1 पॉइंट में निकाला 1391304 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 100। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 584348, यहाँ मैंने लिख दी करंट लायबिलिटी 584348। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं, फिर क्या? टोटल लायबिलिटी टू नेटवर्थ है 75%। तो अब मैं निकालूंगा टोटल लायबिलिटी, जिसके थ्रू मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी निकाल दूंगा। तो नेटवर्थ का कितना है? 75%। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ मल्टीप्लाई बाय 75%। नेटवर्थ है 1391304 मल्टीप्लाई बाय 75%, टोटल लायबिलिटी आ जाएगी 1043478। ये आ गई टोटल लायबिलिटी। अब निकालेंगे
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसा आएगा? टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, क्या आ जाएगा हमारे पास? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये रही टोटल लायबिलिटी 1043478 और उसके ऊपर मैंने निकाली हुई करंट लायबिलिटी 584348। सही है। तो ये करंट लायबिलिटी को मैं टोटल लायबिलिटी से माइनस करूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 1043478 माइनस 584348। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाएगी मेरे पास 459130। फिर आते हैं नेक्स्ट थिंग टोटल इक्विटी की तरफ, यानी आप क्या करेंगे नेटवर्थ में आप प्लस करेंगे टोटल लायबिलिटीज, तो क्या आ जाएगा आपके पास? टोटल इक्विटी आ जाएगा 1391304 प्लस 1043478। टोटल लायबिलिटी आ गई 2434780। ठीक है, जितना टोटल लायबिलिटी टोटल इक्विटी उतना ही हमारा टोटल एसेट्स हो जाएगा। फिर आएंगे फिक्स एसेट्स की तरफ, इसका रेशियो गिवन है फिक्स एसेट टू नेटवर्क 53.2%। नेटवर्क का 53.2% निकालेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास? फिक्स एसेट्स आ जाएगा। तो नेटवर्क मल्टीप्लाई बाय 53.2%, फिक्स एसेट आया 740,174। फिर निकालेंगे करंट एसेट्स, कैसा आएगा भाई करंट एसेट? देखिए टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स। तो टोटल एसेट्स टोटल इक्विटी मैंने कहा दोनों बराबर होती है। ये रे टोटल इक्विटी 2434782 यानी टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स जो हमने ऊपर निकाला 740,174, क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। अब इस करंट एसेट में से मेरे पास तीन चीजें, स्टॉक, रिसीवेबल और कैश। तो स्टॉक निकालता है यानी कि इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स टू इन्वेंट्री इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री। ठीक है, ये गिवन है, ये नेट सेल्स टू इन्वेंट्री 4.7 टाइम्स। तो ये कितना हो गया? 4.7 टाइम। नेट सेल है 32 लाख डिवाइड बाय इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री होती है बेसिकली। तो इन्वेंट्री यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई, फिर 4.7 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड करेंगे। 32 लाख डिवाइड बाय 4.7 680,851 आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, नंबर 7 हो गया। नंबर 8 पे आते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपके पास सवाल में गिवन है कितना? ये है 64 डेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। तो 64 एवरेज कलेक्शन पीरियड है, 360 आपके डेज हो गए, रिसीवेबल टर्नओवर आपको नहीं पता, ये डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 64 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया? 5.625 आपका रिसीवेबल टर्नओवर आ गया। रिसीवेबल टर्नओवर निकालने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। तो रिसीवेबल टर्नओवर है 5.625, नेट क्रेडिट सेल है 32 लाख, रिसीवेबल मुझे नहीं पता, तो यहाँ डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5.625 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया? रिसीवेबल 568889, ये आ गया आपका रिसीवेबल। फिर निकालेंगे आप कैश, कैसा आएगा कैश? करंट एसेट माइनस डेब्टर माइनस इन्वेंट्री। वे करंट एसेट्स था 16960 जब हमने निकाला था, डेब्टर 568889 में हमने निकाला था, और टर्नओवर 680851 ये हमने ऊपर निकाला, माइनस किया तो क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सारी वाली बैलेंस शीट रिपोर्ट करी, बाकी फिक्स एसेट्स, कैश की, स्टॉक की, डेब्टर्स की प्लस कर दिया, ये आगे टोटल इक्विटी और आगे टोटल एसेट्स। ओके बच्चों, सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।